Good morning, class 11th. This is your home science class, and we are at chapter number 10 personal hygiene. हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है दैट इज़ केयर ऑफ हेयर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड काफ़ी लंबा ये चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें बची हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केयर ऑफ हेयर, हमें अपने बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वॉश योर हेयर एज ऑफन एज नेसेसरी टू कीप इट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ग्रीस। अगर बालों में थोड़ा सा भी ऑयल आपको फील हो, गंदे लगे बाल, तो आपको अपने बालों को साफ़ करना चाहिए। ब्रशिंग रेगुलरली विल स्मूथ द हेयर एंड कीप देम शाइनिंग। अपने बालों में डेली आपको ब्रश करिए, कंघी करिए, जिससे और ब्रशिंग से क्या होता है कि बाल जो है वो सॉफ्ट एंड क्लीन होते हैं। वॉश योर ब्रश एंड कम रेगुलरली टू रिमूव ग्रीस, डेड स्किन एंड डस्ट। अगर आपके ब्रश में या कंघी में भी कोई गंदगी है तो आप उसको भी रिमूव करिए। अ गुड डाइट हेल्प्स टू कीप योर हेयर एंड इन गुड कंडीशन। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो भी आपके हेयर अच्छे होते हैं। ट्रीट योर हेयर वेयर कंसिडरेशन, डू नॉट यूज़ केमिकल ब्लीच, डाइज, पाम लोशन, स्प्रे ऑफन। कुछ भी एक्स्ट्रा अपने बालों पे आप यूज़ मत करिए। नेचुरल जो भी चीज़ें हैं वो सारी बस यूज करिए, आपके बाल अच्छे रहेंगे। डू नॉट यूज़ अदर पीपल्स कम, और किसी दूसरे की कंघी यूज़ नहीं करनी चाहिए। इससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, जुएँ पड़ सकते हैं आपके बालों में। तो ये हो गई आपके बालों की देखभाल। केयर ऑफ नेल्स, nails like hair are specialized from the upper layer of the skin called epidermis। जैसे बाल होते हैं वैसे हमारे नाखून भी होते हैं। It consists of two parts, a root and a body. The root is covered by the skin. The body makes the external part of the nail which ends in the free edge। जो बाहर का पोर्शन हमें दिखाई देता है उसे हम बॉडी कहते हैं नेल की, एंड रूट जो होता है वो स्किन के अंदर दबा हुआ होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। द केयर ऑफ नेल्स इंक्लूड देयर वीकली क्लीनलीनेस। डर्टी नेल्स नॉट ओनली लुक अनसीमली बट ऑल्सो मे बी कॉज ऑफ सम वर्स्ट डिजीज़। गंदे नाखून देखने में तो गंदे लगते ही हैं, साथ ही ये कई तरीके की बीमारियों को भी बुला सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने नेल्स को रेगुलरली कट करना है, क्लीन करना है, टाइम टू टाइम उनको चेक करना है। क्लीनिंग ऑफ टीथ, टीथ नीड रेगुलर क्लीनिंग बिकॉज डर्टी टीथ produce a foul smell and a hard yellowish chemical deposits are collected on them। कि अगर आप रेगुलरली ब्रश नहीं करेंगे तो आपके मुंह से एक अजीब सी दुर्गंध तो आएगी ही, साथ में दांतों के ऊपर में एक येलो कलर की लेयर भी बन जाती है। इट टेंड्स टू लूजन देम, और जिससे कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं। Food which stick between the teeth is decomposed by germs. The germs become inflamed and the breath becomes foul। हमारे मुंह में जो भी खाना हम खाते हैं अगर दांतों में वो फंस जाता है तो वहाँ पे जर्म्स बनने लगते हैं, और ये जर्म्स जब बनते हैं तो हमारे दांतों से बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, रेगुलर ब्रश करना चाहिए। किसी भी चीज़ से आप ब्रश कर सकते हैं। आप एक दातुन का यूज़ कर सकते हैं। इंडियन दातुन इज़ सेफ़र टू यूज़ इफ़ इट इज़ प्रॉपरली मेड टू इनटू अ ब्रश। अगर उसको अच्छी तरीके से एक ब्रश के फॉर्म में चेंज कर दिया गया है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। वाइल ब्रशिंग वन शुड बी केयरफुल टू रब द टीथ ऑन ऑल साइड्स। कि आपको ध्यान देना है कि आप सारे साइड्स पे ब्रश करिए, अच्छे से करिए। स्मॉल बेबीज़ आर फाउंड सकिंग थम्स। सच बेबीज़ आर apt to have deformity of jaws and irregularity of protrusion of teeth. So babies should be stopped from sucking thumbs. Small young children enjoy chewing gums which stick to teeth. Their teeth soon decay। जो भी मीठी चीज़ें खाते हैं, च्युइंगम वगैरह खाते हैं, सारी चीज़ें दांतों से चिपक जाती हैं, इससे भी उनके दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि कम से कम 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर वेकिंग अप। तो कुछ कॉमन सी बीमारियां होती हैं दांतों की, जैसे कि लोकल कॉज ऑफ डेंटल डिके। कि कुछ दांत क्या होते हैं, जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, उनका आकार थोड़ा चेंज हो जाता है। जनरल कॉज ऑफ डेंटल डिके, तो कुछ लोकल कॉज होते हैं और कुछ होते हैं जनरल कॉज। तो लोकल कॉज जैसे हैं, एक्चुअल डिके इज कॉज्ड बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया इन आवर माउथ्स एंड फूड वी ईट। मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरियाज आर हार्मलेस बट सम ऑफ देम फीड ऑन फूड पार्टिकल लेफ्ट स्टक टू टीथ एज
As they feed, they produce organic acid which dissolve the enamel, forming tiny holes in the crown's dentine. कभी कभी दांतों में एक होल बनने लगती है जो कि बहुत प्रॉब्लम होती है. These holes get bigger and deeper. धीरे धीरे ये होल्स क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं और गहरे होने लगते हैं. Eating though animal are protruding into the dentine. इससे एक सेंसिटिविटी होने लगती है दांतों में और भी कई सारे प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं. ठीक है. जनरल कॉज ऑफ डेंटल डिके, अ क्लीन टूथ नेवर डिके. इट इज़ अ proverbial saying, but when it decays it has some other reasons. Many teeth which appear quite normal on the surface are abnormal from inside, and such teeth very often decay. कि ऊपर से तो कोई रीज़न नहीं समझ में आता है, बट कोई टीथ ऐसे होते हैं जो इंटरनली थोड़े से वीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं और गिर जाते हैं. प्रॉपर डाइट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फॉर्मेशन ऑफ गुड टीथ. कि आपकी डाइट का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है अच्छे दांतों के ऊपर. इट हैज़ बीन सीन दैट डाइट शुड हैव इनफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. द बॉडी कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ दीज कंपाउंड्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग. आपकी डाइट में विटामिन डी ये भी प्रेजेंट होना चाहिए. Thus, eating the right food can protect the health of our teeth. In the diet, the following precautions should be taken in order to keep them healthy. For proper growth and development of teeth, a good supply of vitamin D, C, and A is essential in the food content. One can get these by eating foods like milk, cheese, egg, fresh fruits, and vegetables in adequate quantities. चिप्स वगैरह जो भी हैं एंड क्रंची फूड मटेरियल है, ये सारे क्या करते हैं, आपके दांतों में चिपक जाते हैं. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको दांतों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए. और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है कि आपको थोड़े से क्रंची, थोड़े से क्रिस्पी, टाइट, हार्ड चीज़ों को खाना चाहिए. जैसे कि एप्पल हो गया, क्रस्टी ब्रेड हो गया, रॉ कच्चा गाजर हो गया, नट्स हो गया. तो इससे क्या होता है कि एक आपके दांतों की एक्सरसाइज भी होती है और उनमें जो है गम्स में ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है और आपके दांत जो है वो मजबूत होते हैं. ठीक है. केयर ऑफ द आइज़. द ह्यूमन eye is an extremely delicate organ. It always work during waking hours. जब तक हम जगे होते हैं हमारे जो आँख होते हैं वो वर्किंग पोजीशन में होते हैं. It is injured if it is overtired or is used under unhealthy conditions which include bad lighting. बैड लाइटिंग में अगर हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अगर हम जग रहे हैं, तब थोड़ा सा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है. सोर आइज़ आर कॉज्ड बाय डर्टी हैंड्स, डर्टी हैंकी एंड फ्लाइज. कि जो आँखों की बीमारियाँ होती हैं, ये गंदे हाथ से आपने आइज़ को टच कर दिया, गंदी हैंकी आपने यूज़ कर दिया, इन सब चीज़ों से होती है. तो इसलिए आपको आँखों को अगर छूना है तो थोड़े से हाथों को अपने साफ़ रखना चाहिए. When sight is found to be weak, proper glasses would be worn. अगर आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो चश्मा लगवाइए. An eye specialist or an eye doctor should be consulted before going to the optician for glasses. कि अगर चश्मा लगाने आप पहुंच गए हो उसके पहले आपको एक आई स्पेशलिस्ट के पास, आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि आपको सजेस्ट करे कि आपको कितने पावर का चश्मा लगाना चाहिए या और क्या प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज़ केयर ऑफ द ईयर. Many people become deaf on account of neglect the care of ears. कुछ लोग अगर ढंग से देखभाल ना करें तो बहरे हो जाते हैं. After the daily bath, the ear should be wiped with a dry towel. Children should not be allowed to put a pencil or a twig into the ear because the drum may be ruptured by doing so. उनसे कानों में चोट लग सकती है, इसलिए उनको कोई भी पॉइंटेड चीज़ नहीं देनी चाहिए कानों में डालने के लिए. इन केस ऑफ एन ईयर केक, एयर शुड बी फर्मेंटेड विथ हॉट कॉटन वुल. इफ़ देयर इज़ अ डिस्चार्ज द डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड. कोई भी अगर डिस्चार्ज हो रहा है आपके कान से तो तुरंत आप किसी डॉक्टर को दिखाइए. केयर ऑफ द बॉवल्स. कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कॉमन ट्रबल अमंग द पीपल. Constipation is caused by facial residue in the bowel or unwanted eating.
In constipation, either the motions are too few or too large. कभी कभी कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा मोशंस आते हैं, कभी कभी रुक जाते हैं. इट इज़ कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर एंड इन वेरियस वे. सम ऑफ द कॉज आर गिवन बिलो, जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर फीडिंग, नेगलेक्ट टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर. कि आप अगर, कुछ लोगों की आदत ये भी होती है कि उनको अगर पॉटी आई भी है तो वो रोक लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. वीकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द बॉवल इन फैट पर्सन, diseases like anemia, diseases of stomach etc., excessive smoking, fevers and acute diseases. In constipation, जिसे कि हम कब्ज़ कहते हैं, persistent में cause headache, fur, tongue, dullness etc. इसलिए ज़रूरी है कि इंटरनल पार्ट तो आप नहीं क्लीन कर सकते हैं, बट आपको बाहर के जितने भी दिखाई देने वाले पार्ट्स हैं इन सबको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए. ये बहुत ही ज़रूरी है. अब एक चीज़ यहाँ पे आती है हेल्दी हैबिट्स. तो हेल्दी हैबिट्स क्या हैं? हेल्दी हैबिट्स मस्ट बी डेवलप्ड फ्रॉम अर्ली एज. अ प्रॉपर स्लीप रिदम, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड फूड एट द करेक्ट टाइम एंड कंज्यूम्ड एट लेजर, मेटिकुलस केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लिविंग. बचपन से ही आदत होनी चाहिए कि आपको समय पे सोना है, आपको समय पे उठना है, आपको टाइम पे खाना है, आपको कितना खाना है, कैसे खाना है. ये सारी चीज़ें, गुड हैबिट्स जितनी भी हैं, ये बचपन से होती हैं. और अ सेंटेंस और टू मस्ट बी सेड अबाउट कंज्यूमिंग टोबैको, स्मोकिंग. कि आपको कोई भी गंदी चीज़ों का सेवन नहीं करना है. आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खानी चाहिए, हेल्दी खानी चाहिए. देयर इज़ नो डाउट that taking tobacco by way of mouth or smoking is injurious to health and too much of everything is bad. कि कोई भी नशीले पदार्थ अगर आप सेवन करते हो, तंबाकू, पान मसाला, कुछ भी, तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है. और किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा अगर कोई भी खाता है तो कोई भी चीज़ खराबी कर सकती है. Body mechanics. The skeleton forms the framework of the body and gives it a definite shape. Besides protecting more delicate organs, in adults the bones stop growing and their shape is fixed. हमारे शरीर के अंदर एक हड्डियों का ढांचा होता है. तो हमारी जो स्केलेटन है वो क्या होती है? फ्रेमवर्क होती है हमारी बॉडी का. ये हमारी बॉडी को शेप देती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है. बॉडी मैकेनिक्स और posture determines the feeling of comfort and discomfort associated with the use of muscles and the skeleton. The basic principles of the body mechanics are as following. क्या क्या है वो? Keeping the parts of the body in alignment, using muscles effectively for actions and relaxation, rhythmic movement in the body movement, for example in running, walking, hopping, jumping etc., considering the center of gravity both of the body and of the article handles, taking advantage of momentum. These 5 aspects are mixed together in an actual use of muscles of the body. तो आपको क्या करना है? इन चीज़ों को ध्यान देना है और अपने मसल्स को एक्टिव पोजीशन में रखना है. तो अब इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखते हैं. कीपिंग द पार्ट ऑफ द बॉडी इन अलाइनमेंट. क्या है ये? It results the stability when the weight of the various part of the body are correctly positioned, each centered over the base of the support as is shown in the following figure. आप देख सकते हो फिगर में क्या है? करेक्ट पोस्चर ऑफ मैन क्या होना चाहिए? तो एक पोजीशन होती है, इसी पोजीशन में देखिए आपको दिख रहा है एक करेक्ट पोजीशन है और एक थोड़ा सा झुका हुआ है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका जो पोस्चर है बॉडी का वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए. इन अ स्टेट ऑफ करेक्ट पोस्चर वेदर इट कैन बी स्टैंडिंग, सिटिंग और बेंडिंग. आप खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, पोजीशन जो है वो आपकी बॉडी की बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. यूजिंग मसल्स इफेक्टिवली. आपको अपने सारे मसल्स को प्रॉपर यूज़ करना चाहिए. इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल फिजिबल, पोजिशनिंग वन सेल्फ टू परफॉर्म द एक्शन, कंट्रैक्टिंग द मसल स्लोली एंड यूजिंग देम
रिदमिकली, कि आपको मसल्स को भी रिदमिक यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर उनको भी यूज़ करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए आपको। रिदम, it is a muscular performance in a repetition of movements at the some tempo. Rhythmic work is less tiring non-rhythmic work. रिदमिक वर्क जो भी आप करो तो वो क्या है कि थोड़ा सा आपको थकान भी कम होती है नॉन रिदमिक वर्क की अपेक्षा, जैसे कि वाइल स्वीपिंग और मॉपिंग द फ्लोर, पॉलिशिंग डिफरेंट सर्फेसेस, डिश वॉशिंग और आयरनिंग. There are possibilities of a regular flow of motion which will keep the vigor and vitality of the body for a long time. Considering the center of gravity, it is of great importance in lifting, climbing, or carrying a load. It is preferable to keep the load close to our body as we would while carrying a baby in our arms. जैसे एक बच्चे को हम उठाते हैं तो कोई भी चीज़ अगर आप हैवी उठा रहे हो तो क्या करना होता है कि आपको उसको अपनी बॉडी से थोड़ा सा क्लोज रखना होता है. कीप द सेंटर ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रो द सेंटर ऑफ योर बॉडी विदाउट ट्विस्टिंग द बॉडी, कि विदाउट ट्विस्टिंग, बॉडी को ट्विस्ट नहीं करना है और जो भी लोड है उसको अपनी बॉडी के आपको सेंटर में रखना है. ठीक है. टेकिंग एडवांटेज ऑफ मोमेंटम, इट मीन्स अवॉइडिंग स्टॉप एंड स्टार्ट and change of speed. Free flowing motion is the least tiring. The waving of a flag in the breeze is the example of such type of momentum. Thus, in dusting, polishing the surface, the end of each movement may be round to make the stroke constitution of the forward one. And using comfortable footwear, wearing dresses which are inconvenient, and adopting unusual way of walking or movements of the body in the name of fashion should be avoided in order to have a good posture and personality. कि फैशन के नाम पे आप कुछ भी पहन लेते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. केयर ऑफ शूज़, आपको अपने जूतों की देखभाल कैसे करनी है, एंड क्लॉथ्स को आपको कैसे हाइजीन रखना है, केयर ऑफ़ क्लॉथिंग कैसे होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें भी हैं जो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ ऐसा डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है फ़िलहाल. और आप देख सकते हो यहाँ पे राइटिंग पोस्चर बना हुआ है, सिटिंग पोस्चर बना हुआ है. ए इज़ गुड, बी सी एंड डी बैड. ठीक है. और क्लॉथ्स को भी हाइजीनिक रखना होता है, आपको प्रॉपर रखना होता है. और कैसे कपड़े होने चाहिए आपकी बॉडी को जो सूट करे, कंफर्टेबल रह सको आप, ऐसे कपड़े आपको पहनने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर था. इसकी एक्सरसाइज में बताऊंगी आपको जो भी करना हो. सारे लॉन्ग्स भी नहीं करने हैं, शॉर्ट 2 ही हैं, वेरी शॉर्ट भी किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपका हाफ ईयरली का कोर्स बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करने हैं. अभी भी आपने देखे कि किसी भी चैप्टर से आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हुए थे, तो 2-4 ऐसे ही करने थे और आगे भी ऐसे ही होंगे. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय.